झारखंड में इंडिया गठबंधन की बैठक, मुख्यमंत्री आवास पर होगा मंथन। सीट बंटवारे पर लगेगी आखिरी मुहर। 19 अक्टूबर को राहुल गांधी के दौरे के बाद आधिकारिक घोषणा संभव। कांग्रेस की ऑब्जर्वर तारिक अनवर, स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष गिरीश चोटनकर, प्रकाश जोशी, पूनम पासवान रांची पहुंचे। सीट बंटवारे में जुटा इंडिया गठबंधन। राहुल गांधी के दौरे के बाद जारी होगी प्रत्याशियों की सूची। सीट शेयरिंग को लेकर कल सीएम हेमंत सोरेन, राहुल गांधी, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की बैठक होगी। तेजस्वी यादव आज पहुंच रहे हैं रांची। विधानसभा चुनाव को लेकर जेएमएम और कांग्रेस के नेताओं के साथ विचार विमर्श करेंगे। झारखंड चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारी पूरी। आज आ सकती है पहली लिस्ट। सूची में हो सकते हैं 30 से 35 नाम। झारखंड में एनडीए का सीट शेयरिंग फॉर्मूला लगभग तैयार है। 81 विधानसभा सीटों पर 68 पर बीजेपी, आजसू 10, जेडीयू 2, लोजपा 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। दोनों राज्यों में चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम पर कई दौर की बैठक में हुआ मंथन। दिल्ली में हेमंता से मिले चिराग पासवान। झारखंड महाराष्ट्र उपचुनाव को लेकर आज से नामांकन भी शुरू। 25 अक्टूबर तक प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। प्रत्याशी के साथ सिर्फ 4 लोग ही नामांकन कक्ष में जा सकेंगे। यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव। आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू। बीजेपी ने किसी भी सीट पर अभी तक एक भी प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया। उपचुनाव को लेकर सपा ने अभी तक 7 और बीएसपी ने कुछ सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं। कांग्रेस को अभी भी अपनी भागीदारी का इंतजार। 25 अक्टूबर तक प्रत्याशी सीटों पर पर्चे दाखिल कर सकेंगे। 28 अक्टूबर को पर्चों की जांच होगी। 30 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर एमवीए की बैठक में 90% सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय। बाकी बची सीटों के लिए दोपहर 1 बजे फिर बैठक। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र विधानसभा में 3 सीटें एमवीए सपा को दे सकती है। एमवीए शिष्टमंडल चुनाव आयोग से चुनाव पारदर्शिता को लेकर मुलाकात भी करेगा। वाईबी चौहान सेंटर में एमवीए की बैठक से पहले बोले संजय राउत, कहा सीट बंटवारे पर राहुल गांधी से बात करेंगे। हम चाहते हैं सीट बंटवारे पर जल्द से जल्द फैसला हो। संजय राउत ने कहा एनसीपी, शिवसेना, कांग्रेस में कोई मतभेद नहीं। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता फैसला करने में सक्षम नहीं है। कुछ सीटों पर समस्या है, इसे सुलझा लिया जाएगा। विधानसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में सियासी बिगुल बजा। 2 दिवसीय महाराष्ट्र दौरे पर अखिलेश यादव मालीगांव, धुले में जनसभा को संबोधित करेंगे। समाजवादी पार्टी यूपी के बाहर भी अपनी पकड़ बनाने में जुटी। आज मालीगांव में जनसभा को संबोधित करेंगे अखिलेश यादव। मुंबई दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा विधानसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र के नेताओं से करेंगे चर्चा। धार्मिक संस्थाओं के सदस्यों, ट्रस्टीज के साथ संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे नड्डा। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को होने हैं चुनाव। महाराष्ट्र सरकार को चुनाव आयोग से बड़ा झटका। आचार संहिता के उल्लंघन मामले में लिया बड़ा एक्शन। शिंदे सरकार के खिलाफ कार्रवाई। नियुक्तियों और हड़बड़ी में लिए गए फैसलों को आचार संहिता लगने के बाद अमल में लाने को चुनाव आयोग ने आचार संहिता का उल्लंघन बताया। ईसी ने आचार संहिता लगी रहने तक फैसलों, नियुक्तियों को ज्यों का त्यों रहने का निर्देश दिया है, लेकिन सरकार ने आदेश पर अमल नहीं किया, बल्कि फैसलों को लागू किया और टेंडर भी निकाले। ईसी के आक्रामक रवैये के बाद राज्य सरकार ने आचार संहिता के दौरान सरकार की वेबसाइट पर जारी 103 फैसले और 8 टेंडर रद्द किए। बिहार में जहरीली शराब से मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 44। अकेले सिवान में 29 लोगों की मौत, जबकि छपरा में 13 और गोपालगंज में 2 की मौत। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी पर किया पलटवार। कहा शराब बनाने वाले लोगों को उम्मीदवार कौन बनाता है। तेजस्वी में हिम्मत है तो घोषणा करे कि माफिया को उम्मीदवार नहीं बनाएंगे। शराब बनाने वाले लोगों को उम्मीदवार कौन बनाता है तेजस्वी यादव जी की हिम्मत कि घोषणा करेंगे कि हम न अपराधी को न शराबी को उम्मीदवार नहीं बनाएंगे। गोपालगंज में कौन उम्मीदवार बनाया था? शराब का अवैध कारोबार करने वाला उम्मीदवार बनता है राजद से। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का विवादित बयान। कहा जो लोग शराबबंदी हटाने की बात कर रहे हैं उनका माफियाओं से संबंध है। अगर पैसा रेवेन्यू लाना है तो कोठा खोल दीजिए। जो नेता बोल रहे हैं, जनता समझ रही है कि जो नेता बोल रहा है कि शराबबंदी को खुलवा देंगे, उनका शराब माफिया के कहीं न कहीं प्रभाव में वो है। ये अलग बात है, राजस्व की बात करते हैं, पैसा कमाने की बात, तो कोठे पर जाकर भी बहुत लोग पैसा कमाई कर सकते हैं। जहरीली शराब से मौत पर उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान। कहा शराबबंदी कानून तभी सफल हो सकता है जब लोगों का सहयोग हो, अन्यथा ये कानून सफल नहीं होगा। कहीं भी कोई कानून है, हत्या के खिलाफ भी कानून है, तो क्या दुनिया का कोई देश, हिंदुस्तान का कोई राज्य, कोई थाना है जहां कोई कहे कि हत्या बिल्कुल बंद हो गई?
इसका मतलब हत्या का रोकने का जो कानून है उस कानून को समाप्त कर देना चाहिए, ऐसा थोड़े है। हाँ, कानून को ठीक से कार्यान्वित किया जाए, इसकी जरूरत है। बहराइच हिंसा के आरोपियों का एनकाउंटर, आरोपियों के एनकाउंटर पर सियासत तेज, विपक्ष और परिवार ने फर्जी एनकाउंटर के आरोप लगाए। बहराइच हिंसा के आरोपियों को पुलिस ने नेपाल बॉर्डर से पकड़ा। पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान दोनों पर शिकंजा कसा। सरफराज और तालिब के पैर में लगी गोली। दोनों आरोपी नेपाल भागने की फिराक में थे। घटना वाले दिन से पुलिस इनके पीछे लगी हुई थी, जिसके बाद गुरुवार को पुलिस दोनों को एनकाउंटर के दौरान पकड़ पाई। एनकाउंटर को लेकर पुलिस मुख्यालय में बड़ी बैठक। इस मीटिंग में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सहित कई बड़े अधिकारी मौजूद। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने बताया, अभी कैजुअलिटी की जानकारी नहीं। यूपी में बहराइच के महाराजगंज में जुमे की नमाज से पहले सुरक्षा को लेकर विशेष इंतजाम। 13 अक्टूबर की हिंसक घटनाओं के बाद से बहराइच में तनाव का माहौल। एनकाउंटर पर विपक्ष ने उठाए सवाल, कहा सरकार शुरू से ही फर्जी एनकाउंटर करा रही है, वो सिर्फ अपनी विफलता को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, लगातार इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं और ये घटनाएं सरकार की नाकामी के कारण हो रही हैं। वहीं यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने कहा, जब पुलिस किसी को पकड़ने जाएगी, उनके ऊपर कोई गोलियों की बौछार करेगा तो क्या पुलिस उसे माला पहनाएगी या उस पर फूलों की बारिश करेगी। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव टलना तय। लखनऊ के हाईकोर्ट बेंच अब 15 दिन बाद करेगी सुनवाई। 9 सीटों के साथ नहीं हो सकेगी वोटिंग। 2022 विधानसभा चुनाव के बाद सपा नेता अवधेश प्रसाद के खिलाफ हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में दाखिल याचिका, जिसके लंबित होने के चलते चुनाव आयोग ने इस सीट पर चुनाव की घोषणा नहीं की। वहीं उपचुनाव के लिए मीरापुर सीट पर सपा ने प्रत्याशी का ऐलान किया। पार्टी ने सुम्बुल राणा को उम्मीदवार बनाया। अब वो सपा की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। पीएम मोदी ने की एनडीए के मुख्यमंत्रियों उप मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक। कहा, हमने सुशासन के पहलुओं, लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के तरीकों पर व्यापक चर्चा की। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए। इस मीटिंग में 17 सीएम, 18 डिप्टी सीएम्स ने हिस्सा लिया। एनडीए मुख्यमंत्रियों की बैठक के खत्म होने के बाद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, पीएम ने जोर दिया कि शासन के माध्यम से लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। पीएम ने कहा कि हमें प्रो पीपल्स, प्रो गवर्नेंस P2, G2 पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, इसे आगे बढ़ाना चाहिए। यूपी, बंगाल, राजस्थान समेत 13 राज्यों की 47 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर आज से शुरू होंगे नामांकन। हरियाणा में हार के बाद भूपेंद्र हुड्डा का शक्ति प्रदर्शन। पार्टी के विधायकों के साथ की अनौपचारिक मीटिंग। आज चंडीगढ़ में विधायक दल की बैठक में चुना जाएगा नेता। हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस को झटका। सीनियर नेता अजय यादव ने छोड़ी पार्टी। एआईसीसी ओबीसी विभाग के अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एससी से झटका। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के आरोप में जांच पर लगी रोक सुप्रीम कोर्ट ने हटाई। गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर रोक हटा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने राम रहीम को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने मार्च में राम रहीम के खिलाफ बेअदबी के आरोप में 3 मामलों में चल रही जांच पर रोक लगा दी थी। आदेश को पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने नायब सिंह सैनी, अनिल विज समेत 13 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। आज तेजस्वी यादव रांची के दौरे पर पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं से करेंगी मुलाकात। सीट शेयरिंग पर होगी चर्चा। आज से शुरू हो रहे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा। भागलपुर से यात्रा का आगाज होगा। कटिहार होते हुए किशनगंज में पहले चरण की यात्रा का समापन होगा। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी के लिए गठित रूल्स मेकिंग एंड इंप्लीमेंटेशन कमेटी का काम पूरा। आज सीएम धामी को सौंप दी जाएगी नियमावली। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट सुनाएगा फैसला। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने फैसला टाल दिया था। दिल्ली की गाजीपुर मंडी में सब्जियों के दामों में आई थोड़ी मंदी। टमाटर हुआ सस्ता, महंगे हुए मटर, कई सब्जियां अभी भी महंगी। टमाटर का रेट पिछले हफ्ते के मुकाबले 20 से 30 रुपए कम हुआ। टमाटर जो पिछले हफ्ते 100 से 110 था, अब 80 के भाव में बिक रहा। आ सकती है, टमाटर की क्वालिटी पर डिपेंड करता है, यानी कि 70 से 80 रुपए किलो अभी भी टमाटर के दाम बने हुए हैं। सलमान खान को एक बार फिर मिली धमकी। मुंबई ट्रैफिक पुलिस को आया धमकी भरा मैसेज। लॉरेंस बिश्नोई से दुश्मनी खत्म करने के लिए 5 करोड़ मांगे। मुंबई के वर्ली थाने में धमकी की एफआईआर दर्ज। पैसे ना देने पर सिद्दीकी से भी बुरा हाल करने की धमकी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के करीबी ने भेजा मैसेज। महाराष्ट्र एनसीबी के पूर्व ऑफिसर समीर वानखेड़े की पॉलिटिक्स में एंट्री। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो सकते हैं।
एनसीबी के पूर्व ऑफिसर समीर वानखेड़े शिंदेगुट से लड़ सकते हैं चुनाव। धारावी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं समीर वानखेड़े। राजनीति में प्रवेश करने से पहले समीर वानखेड़े को आईआरएस पद से इस्तीफा देना होगा। केंद्र सरकार गृह विभाग द्वारा इस्तीफा स्वीकार भी करना होगा। बिहार में नक्सलियों पर लगेगी लगाम। झारखंड सीमा के दुर्गम इलाकों में बनेंगे 11 नए सुरक्षा कैंप। सुरक्षा को लेकर लगेंगे 55 मोबाइल टावर। झारखंड सीमा पर सुरक्षा कैंप बनाने के लिए स्थल किया जाएगा चिन्हित। सीमा पर 11 नए सुरक्षा कैंप को बनने के लिए 18 हो जाएगी अब इनकी संख्या। बिहार पुलिस को नक्सलियों के शरण स्थल को नष्ट करने में काफी हद तक मिली सफलता। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद नक्सल से संबंधित कोई भी घटना नहीं घटी। बिहार के सीनियर आईएएस अधिकारी संजीव हंस के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में ईडी ने दिल्ली, बिहार में रेड की। कुछ दिन पहले ही ईडी ने संजीव हंस के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत एक नया मामला दर्ज किया, जिसे लेकर ईडी ने तलाशी अभियान चलाया। दिल्ली के शहादरा में लगी भीषण आग, घर में जिंदा जले 2 लोग। बिल्डिंग की तीसरी और चौथी मंजिल पर लगी आग। सूचना मिलते ही दमकल की 6 गाड़ियां और टीम मौके पर मौजूद। अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड ने अपनी विकास योजनाओं को बढ़ाने के लिए $500 मिलियन जुटाया है। एईएल ने QIP के जरिए निवेशकों को शेयर बिक्री से 4200 करोड़ रुपए जुटाए हैं। ये ट्रांजैक्शन 9 अक्टूबर 2024 को बाजार बंद होने के बाद 4200 करोड़ की डील साइज के साथ लॉन्च किया गया और 15 अक्टूबर 2024 को बंद हुआ। QIP को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला। अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड ने QIP के जरिए 1,41,79,608 इक्विटी शेयर्स लॉन्च किए, जिन्हें 2,962 रुपए प्रति इक्विटी शेयर अलॉट किया। मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में एईएल भारत का सबसे बड़ा लिस्टेड बिजनेस इंक्यूबेटर है, जो एनर्जी, यूटिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक, कंज्यूमर और प्राइमरी इंडस्ट्री में लीडिंग है। पंजाब के फाजिल्का में पाकिस्तान से आए 1 किलो RDX से लोडेड IED बम बरामद। आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, कई इलाके जलमग्न। असम के डिब्लोंग स्टेशन पर कल 12,520 अगरतला LTT एक्सप्रेस के 8 डिब्बे पटरी से उतरे। दिल्ली में एयर क्वालिटी हुई खराब, कई जगहों की एयर क्वालिटी 300 के पार। द्वारका में AQI 336, जहांगीरपुरी में 332, मुंडका में 367, रोहिणी में 310, शादीपुर में 307। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में AQI 165, गाजियाबाद में 251, ग्रेटर नोएडा में 236। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर एक्शन में आप सरकार। आनंद विहार में प्रदूषण के स्तर में भारी इजाफा। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने अफसरों को प्रदूषण नियंत्रण के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। कोलकाता में रानी रश्मोनी रोड पर ज्वाइंट प्लेटफॉर्म डॉक्टर्स फोरम का कार्निवल आयोजित किया गया। आरजीकर अस्पताल रेप और हत्या मामले को लेकर हुआ कार्निवल। दिल्ली में खराब होती एयर क्वालिटी के बीच हरियाणा में पराली जलाने की बढ़ रही घटना। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आग लगने से करीब 80 घर जलकर खाक। राहत सामग्री, बचाव दल मौके पर मौजूद।